नमस्कार दोस्तों, पीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी पीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपकी इनकम काफ़ी अप एंड डाउन होती रहती है, यानी कि किसी महीने तो बहुत अच्छा काम हो जाता है, लेकिन किसी महीने ऐसा हो जाता है कि वैसे में आपको अपने ऑपरेटर्स की सैलरी वगैरह निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ऐसे में दोस्तों, आज इस वीडियो के भीतर मैं आपको सीएससी की 5 सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ऐसी सर्विसेज हैं जिनके भीतर अगर आप ठीक से काम करते हैं तो नॉर्मली 20-30 हज़ार रुपये तो आप आसानी से कमा ही सकते हैं हर महीने रेगुलर इनकम के रूप में। प्लस अगर इसमें ठीक से काम करोगे आप तो जो है लगभग आपको 50,000 या 1 लाख तक का भी इनकम हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो इसके बारे में एक एक सर्विस के बारे में डिटेल से बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हर सर्विस में कैसे क्या काम करना है। उसके लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हैं, तो अगर आपको किसी भी सर्विस में कुछ समझ में नहीं आता मेरे बताने में तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के भीतर क्लियर हो जाएं। तो बिना देर के भी चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी पीएलई भाइयों को इसके बारे में पता चल सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ लाने का। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। बारे में ज़्यादा डिटेल से समझाने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे सबसे पहले जिस सर्विस में आपको काम करना चाहिए वो है एजुकेशन की सर्विस। यानी कि अगर आपने सीएससी एकेडमी का नाम सुना हो या फिर आपने सीएससी बाल विद्यालय या फिर कौशल विकास वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, स्किल डेवलपमेंट की जो सर्विसेज होती हैं सीएससी की, इनमें आपको ज़रूर से काम करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी 5-10 बड़े बीएलई हैं, सम्मानित बीएलई यानी कि जो अच्छा काम करते हैं सीएससी के माध्यम से, वो ज़रूर ना ज़रूर एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर काम करते होंगे, क्योंकि सीएससी के माध्यम से आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाते हैं जिनके भीतर आप लोगों को पढ़ा सकते हो और उस पर कमीशन अर्जित कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सीएससी एकेडमी के बारे में ज़्यादा और डिटेल से पढ़ना है तो सीएससी एकेडमी पीएलई सोसाइटी लिख के सर्च करिएगा गूगल पे। वहाँ पे आपको सीएससी एकेडमी के माध्यम से आप कैसे एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हो बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के, और कैसे कौशल विकास के कोर्सेज करवा सकते हो, कैसे कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करवा सकते हो, बाल विद्यालय वगैरह खोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके भीतर एक तरफ तो आपको जो है जहाँ पे बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है एक टीचर को एक समाज के भीतर, और उसके साथ साथ में आपको बच्चों से भी कांटेक्ट बना रहता है, जिसके कारण अगर आपको किसी भी सर्विस में आपको कैंप वगैरह की ज़रूरत है, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे आपका जो ई श्रम कार्ड वगैरह या इस तरीके की जो भी गाँव में काम करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट को काम की ज़रूरत रहती है पढ़ाई के साथ साथ में। तो ऐसे में एक आपको 15-20 लोगों की टीम बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में सीएससी के अदर। तो एजुकेशन सर्विस के भीतर आप अगर कर सकते हैं तो भले 2-3 कंप्यूटर से ही करें, आप ज़रूर से इसमें काम करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ज़रूर पता करिए। दूसरी जो सर्विस है हमारी वो है सीएससी इंश्योरेंस सर्विस। इसके भीतर क्या है कि आप जो है कई तरह के बीमा प्रोडक्ट जो है अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से बेच सकते हैं, चाहे फसल बीमा हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, और चाहे आपका एनपीएस हो, चाहे गाड़ी का बीमा हो, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां रोड पे चल सकती हैं उनका एटलीस्ट थर्ड पार्टी बीमा होना ही चाहिए। नहीं होता है तो चालान वगैरह की कार्रवाई होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप अपने यहाँ पर अगर एक बोर्ड लगाएंगे और वहाँ पर उनको बताएंगे कि यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, जिससे आपको 1,500 रुपये का आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल भर के लिए आपको फिर दोबारा से कहीं भी चालान के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस आपकी सुरक्षा रहती है, अगर आपकी गाड़ी से किसी का भी दुर्घटना हो जाता है तो उसको भी उसके भीतर फ़ायदा मिलता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर बीमा ना हो और ऐसे में आपकी गाड़ी से किसी दुर्घटना हो जाए तो उसका हर्जाना पूरा आपको ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इसके इंश्योरेंस सर्विस में काम करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसको रैप एग्ज़ाम कह सकते हैं, या सीएससी आईएनएस एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद से ये इंश्योरेंस की सर्विसेज आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनके भीतर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो सीएससी इंश्योरेंस पीएलई सोसाइटी या सीएससी इंश्योरेंस लिख के सर्च करोगे, वहाँ आपको पीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा सीएससी पीएलई रैप रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे सीएससी इंश्योरेंस यानी कि आईएनएस सर्विस के भीतर कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट लिंक भी दे दिए हैं। उसमें जाके आप इसके भीतर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है ऑथराइज्ड पर्सन हो जाते हैं इंश्योरेंस करने के लिए। और यहाँ पे एक काम ज़रूर करिएगा, अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं भी हैं तो कस्टमर का एक लिस्ट बना लीजिएगा, और एक आप उनका कब रिन्यूअल होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कई सारे घरों में होता है कि 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी होती हैं, और कई घरों पे होता है कि एक ही गाड़ी है लेकिन उसका हर साल वो इंश्योरेंस टाइम पे हो, आप ही के पास हो। इसके लिए आपको एक कस्टमर का डाटाबेस बना के रखना है कि उनका गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने से 2-4-10 दिन पहले, महीने भर पहले फ़ोन आपने कर दिया कि आपका इंश्योरेंस सर खत्म हो रहा है, इस डेट में आके करवा लीजिए, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है,
दूसरा है दोस्तों यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। वैसे तो हर ग्राम पंचायत में एक ही बीएलई को ये सर्विस मिलता है, जिसके भीतर आप वहाँ का जाति आय निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह बनना हुआ या स्टेट की और कोई स्कीम होती है जिसके भीतर ई डिस्ट्रिक्ट वाला बीएलई ही काम कर पाता है। तो ऐसे में अगर आप यूपी से हैं या किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपने स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अगर सीएससी के माध्यम से अवेलेबल है तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी इनकम या बहुत सारी की रेगुलर जो एक हिसाब से कहें सर्विसेज के काम आते रहते हैं, और इससे आपका एक रेपुटेशन भी बिल्ड होता है गाँव में कि जहाँ से लोग आसानी से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट लिख के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करें बीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। लिंक भी दे दिया हूँ, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी सर्विस है अगली वो है सीएससी डिजी पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे सीएससी आईडी के लिए आप अप्लाई करते हैं, सीएससी आईडी मिलती है तो सिंपली सी डिस्प्ले के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, सिंपली सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेना होता है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी कि डिस्प्ले के माध्यम से किसी भी बैंक खाते से आप निकासी कर सकते हैं पैसे की, लोगों को एक एटीएम की तरीके से पैसे जमा निकासी का काम हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सारी बैंकों में अब डिपॉजिट की भी सुविधा है जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चीज़ में आपको काम करना से एक तो आपका लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, जमा निकासी के लिए लोग आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी सीएससी की बड़ी सर्विस में या गवर्नमेंट सर्विस में जिसमें भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसी सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सीएससी पोर्टल यानी कि ये वाला पोर्टल आपका और सीएससी डिजिपे का जो पोर्टल है यानी कि डिजिपे का जो ऐप है उसके दोनों के ट्रांजैक्शन देखे जाते हैं कि अगर आपने दोनों पे ठीक ठाक काम किया है, एटलीस्ट 100 ट्रांजैक्शन आपके दोनों पे हैं पिछले महीने 2 महीने में, तो आपको फिर सीएससी के माध्यम से सीएससी बैंक बीसी पॉइंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है कि जहाँ से आप जो है मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख दिया है, जहाँ से गूगल पे आप जाके अगर सर्च करोगे सीएससी बैंक बीसी के बारे में तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सीएससी बैंक बीसी लेने के बाद आप किसी भी बैंक का जिसका भी आप बीसी हो अकाउंट खोल सकते हो, जमा निकासी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक आईआईबीएफ का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। आपको इसी वीडियो में लिंक दे दिया है कैसे क्या पास करना है, उसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, उनको रीड करके आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो एक तो बैंक बीसी मिलने के बाद आप अकाउंट ओपनिंग और लोन वगैरह भी कर पाएंगे लोगों का, जिससे क्या होता है कि अगर आप जितना भी लोन करवाते हो अगर उसका 5% 10% इस हिसाब से भी कुछ कमीशन मिलता है तो आपको वहाँ पे अगर आपने मान लीजिए 10 लाख का कोई लोन करवा दिया तो उस पर आपको लगभग 5-10 हज़ार रुपये आराम से इनकम हो जाता है। और इसी के साथ साथ में जब आपको बैंक बीसी मिल जाता है, ठीक है, जब आपको सीएससी के माध्यम से बीसी मिल जाता है तो उसके बाद आप आधार का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है देश में बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड है, आपको अपने घर में ही किसी का अगर आधार कार्ड संशोधन करवाना रहता होगा तो आपको कहीं ना कहीं आसपास जाना रहता होगा। तो अगर आप चाहते हो कि सीएससी का आधार विषय का जो काम है जिसके माध्यम से आप आधार संशोधन का काम कर पाते हैं, अगर वो वाला आप काम करना चाहते हो सीएससी के माध्यम से आधार अपडेट सेंटर वाला काम, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक बीसी होना ज़रूरी ही होता है। बैंक बीसी है तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये जैसे आधार विषय का आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी 1-2 दिन के भीतर मैं नया वीडियो के भीतर बताने वाला हूँ कि आधार विषय का वेबसाइट क्यों नहीं खुल रहा है और कब से खुलेगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी आपको एक आधार सेंटर खोलने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस वाले आर्टिकल में दे दिया है सीएससी आधार अपडेट सेंटर वाले पे, तो इसमें जाके आप पढ़ लीजिएगा, वो सारी चीज़ें कंप्लीट रखिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के भीतर आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे क्या अप्रूवल मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप किसी को पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने सीएससी आधार विषय के लिए जो बैंक बीसी ज़रूरी होता है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे सीएससी बैंक बीसी का जो अप्रूवल है ये कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक भी दे दिया है, आप मेरे चैनल पर जाके बीएलई सोसाइटी सर्च करके वीडियोज़ पर क्लिक करके भी वो देख सकते हो। तो यहाँ से आपको आधार विषय के लिए जो बैंक बीसी ज़रूरी होता है उसका अप्रूवल मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 सर्विसेज हैं जिनके भीतर आप अगर अच्छे से काम करते हैं तो आपको जो है हर महीने एक रेगुलर इनकम तो होगा ही होगा, साथ ही आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी और आप अच्छे से अपने सेंटर को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप बीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। बाय बाय, जय हिंद।